चलो वी स्टार्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर, कल जो किया था, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, ये चीज ऐसे 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 फॉलो होंगी। क्या था? नो सैलरी कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो न्यू पार्टनर, PSR इक्वल 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। याद आ रहा है क्या? अब आगे बढ़ रही हूँ। These are the types of sums जो इस चैप्टर में है। छोटे छोटे पार्ट्स के, हर एक पार्ट को लेके थोड़े सम्स है, देन वी हैव टू मूव द नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम में कौन सा आता है? एग्जाम में ये आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, MC। गेट पास्ट एडजस्टमेंट की मार्कर, मार्कर आपको पास्ट आता है। एंड अगर आपका नसीब खराब हुआ, गारंटी प्रॉफिट आ जाएगा 3 मार्क के लिए। आई हैवंट गारंटी प्रॉफिट, बट यू नेवर नो। मोस्ट ज़्यादा ध्यान किस पे देना? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पास्ट एज। मूविंग अहेड, कंसेप्ट 4, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव, कंसेप्ट का नाम। हियर एंड आफ्टर मैं अप्रूव AP डॉट अप्रूव। याद है क्या? 11th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर, ट्रेडिंग अप, याद है? जो बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है वो दिखाता है, एक्चुअल परचेज सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया, याद आ रहा है? क्या था इसमें? 2 ओपनिंग स्टॉक, बोलते भी जाओगे मेरे जाओगे, बनाते भी। पहला क्या था? 2 ओपनिंग। नेक्स्ट 2 परचेसेस, याद आ रहा है क्या? परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, तो ये हम परचेस पकड़ेंगे, यानी रिटर्न्स माइनस किया हुआ है। फिर क्या था? 2 कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट वगैरह सबको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग वाले, फैक्ट्री वाले, याद आ रहा है? वेजेस, इनवर्ड वाले, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इन, सब कुछ। क्रेडिट साइड पे क्या था? पहले 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 बाय सेल्स भी कौन सा? सेल्स यानी रिटर्न्स माइनस करने के बाद, फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या था? एबनॉर्मल लॉसेस का सिखाया था, फायर डेबिट में। एंड यहाँ पे क्रेडिट में गुड्स, जब भी गुड्स बाहर जाते हैं, देन कोई भी हो तो ट्रेडिंग क्रेडिट, याद आ रहा है? ड्राइंग्स हम क्रेडिट में, एडवर्टीज, फ्री सैंपल्स दिए, गुड्स दिया, लॉस बाय फायर हो गया गुड्स का, वो सारा क्रेडिट में, याद आ रहा है? अब एक लिख सकते हो आप, एक नॉर्मली हर समय सेटिस्फाई सकते हो आप, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बाय गुड्स drawn by the proprietor,
याद आ रहा है? फिर हम टैली करते थे दोनों बाजू। हाँ, पीएनएल में जाए, याद आ रहा है क्या? तो हम टैली करेंगे एंड टैली करके आंसर मिलता था, बताते थे ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट में होगा तो बाय ग्रॉस, याद आ रहा है? आगे जाऊं? डन। ट्रेडिंग से बनाते थे उसको हम बोलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भर के बिजनेस सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, सारी इनकम रिकॉर्ड की जाए। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन, टेल मी, ट्रेडिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल का रूल क्या? क्रेडिट ऑल इनकम्स। So how can you call goods lost by fire as your, because we are crediting it? आप क्रेडिट कर रहे हो ना ट्रेडिंग में, तो हाउ कैन यू कॉल इट योर ट्रेडिंग का है मास्क? विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ मिक्सचर ऑफ रियल एंड नॉमिनल एक्सपेंसेस जो थे, ये फॉर देम इट इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके अलावा जो भी गुड्स वाली चीजें हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इन सब के लिए इज अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के अंदर आते थे, डेबिट करते थे। गुड्स बिजनेस के अंदर कैसे आएंगे? दो तरीकों से, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज। या तो लास्ट ईयर से जो स्टॉक इस ईयर लाया, तो जो न्यू स्टॉक इस ईयर खरीदा। गुड्स बिजनेस से बाहर कैसे जाएंगे? सेल किया, कुछ फायर से लॉस्ट हो गए, ओनर ने विड्रॉ किए, फ्री सैंपल्स, क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का बचा हुआ स्टॉक जो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता था। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? इसके अलावा आगे बढ़ रही हूँ, पीएनएल कौन सा अकाउंट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट? नॉमिनल का रूल क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, याद आ रहा है? पर जो टू ग्रॉस प्रॉफिट था वो यहाँ के होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय क्यू कम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। जितने भी एक्सपेंस आपको याद आ रहे हैं, एक एक इंसान बोलेगा भी और हम लिख, बिजनेस पे होने वाले सारे खर्चे बताओ। एडवर्टीज को एडवर्टीज, एक एक को एडवर्टीज, और सैलरीज, सैलरीज, रेंट, रेंट, और अटैक आ जाएगा, चैनल, वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। अच्छा, लॉजिक बता, ट्रेडिंग में और सैलरीज, तो बट हाउ डज इट मैटर, इसको वहां क्यों? तो हो सकता है मैं सैलरी गुड्स के सेल के पहले
बट हाउ तो यू आर टेलिंग मी ट्रेडिंग में डालने का तो डेली डायरेक्ट एक्सपेंस, वो एक्सपेंस अगर मैं वो खर्च मेरा बिजनेस पॉसिबल अगर ले अब आई टेल आई हैव अ फैक्ट्री, माय डैड ओन्स फैक्ट्री 14 गर्ल्स फैक्ट्री। अब हमारे यहाँ लेबर वर्कर्स होते हैं बिकॉज इट इज अपार्ट वी कॉल देम मास्टर। तो हमारे यहाँ मास्टर हम एवरी सैटरडे डिपेंडिंग अपॉन कितने वीक में प्रोड्यूस कितना काम किया। अगर मास्टर नहीं, क्या मेरा प्रोडक्ट बनेगा? क्या मेरा बिजनेस पॉसिबल है? डायरेक्ट अनलेस एंड अनटिल मैंने ये खर्चा किया मेरा बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन मैनेजर नहीं आया चलेगा क्या? एक महीना भी मैनेजर नहीं आया चलेगा क्या? तो चल सकता है विदाउट द मैनेजर, नॉट वर्क विदाउट द डायरेक्ट एक्सपेंस क्लासिफाई करते हैं वो सारे खर्चे के बगैर बिजनेस। जैसे कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड क्या फर्क? गुड्स आर कमिंग इनसाइड माय बिजनेस, तब मैं जो कैरेज पे करी हूँ यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करी हूँ किसको? कोई भी रूट से आ रहा हूँ। अगर मैं परचेज पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कर रही हूँ तो हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अनलेस एंड अनटिल मैंने ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया मेरा बिजनेस करना पॉसिबल। अगर मैं बोल रही हूँ जा नहीं देता ट्रांसपोर्ट, नहीं देगी जा गुड्स नहीं देगा का तो बिजनेस। बट हैव यू सीन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो आप सामने से बोल सकते डिलीवरी इज नॉट ऑन अस यू हैव टू कैरी। इनफैक्ट अमेजोन है, मिंत्रा है, ये सारे भी कंपनी जो है आपसे शिपिंग चार्जेस पे करते हैं। तो खर्चा किसका बर्डन होता है? ऑन द कस्टमर एंड नॉट ऑन द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ने कैरेज आउटवर्ड का खर्चा किया, सेल पे ट्रांसपोर्ट खर्चा नहीं किया तो रन करना पॉसिबल। फर्क समझता है क्या? हाउ डू आई आइडेंटिफाई अ डायरेक्ट? ये खर्चा किए बगैर मेरा बिजनेस चलना पॉसिबल ही नहीं, दैट इज माय डायरेक्ट। कंफ्यूज किया 100%। अब बताओ और खर्चे? बस रेंट, बिजनेस के सारे खर्चे आप इमेजिन कर आप एक बिजनेस खोल रहे हो, आप क्या क्या खर्चे? रॉ मटेरियल यानी गुड्स खरीदना, वो तो उसमें आ गए ट्रेडिंग में परचेज। इलेक्ट्रिक और इंश्योरेंस करना किसका? गुड्स का। क्या एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करना इज ऑल्सो माई एक्सपेंस? 3 टाइप के इंश्योरेंस थे 11th स्टैंडर्ड में। लाइफ इंश्योरेंस फॉर द ओनर, घर के खुद के लिए, एक इंश्योरेंस फॉर द गुड्स एंड एक इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉइज। बिजनेस का खर्चा कौन सा है? गुड्स वाला इंश्योरेंस भी एंड एम्प्लॉइज वाला इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वाज ओनर का पर्सनल, याद आ रहा है? I'd put this question in my 11th standard का paper. I'd put a insurance 1000 on which half of it was for ensuring the life of employees and remaining half for the life of owner. समझा? 3000 का इंश्योरेंस हाफ ओनर की लाइफ के लिए था एंड हाफ एम्प्लॉइज की लाइफ के लिए। ओनर की लाइफ के लिए तो वी कॉल इट ड्रॉइंग्स, याद आ रहा है क्या? ओनर की लाइफ पे अगर आपने इंश्योरेंस पे किया है दैट इज ड्रॉइंग्स। एम्प्लॉइज के लिए पे किया है दैट इज इंश्योरेंस एक्सपेंस। करेक्ट आंसर वाज ड्रॉइंग्स, इंश्योरेंस एंड टू बैंक की कैश।
क्रेडिट क्या करोगे, बैंक या कैश? व्हाई नॉट कैश? कैश से है ना, बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से बाहर जाए। और थोड़ा थोड़ा बीच में और बैड डेट्स, बैड डेट्स वाज द ओनली ट्रबल इन 11th। याद आ रहा है? बैड डेट्स, बैड न्यू बैड डेट्स, डीडी, याद आ रहा है गाना? अच्छा, और खुल के बैठो आप, मुझे बस इतने खर्चे होंगे, क्या बात कर। व्हाट इज द डिफरेंस एसेट एंड, देखो क्या है एसेट एंड, फर्क क्या है? तो भी खर्चा अभी मैं करती हूँ विच विल बेनिफिट मी द करंट ईयर ओनली। इस ईयर खर्चा किया, इस ईयर उसका बेनिफिट मिला एंड खत्म, दैट इज माय एक्सपेंस। तो भी मैंने खर्चा किया जिसका बेनिफिट आई विल बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग यानी 1 साल से ऊपर, दैट इज माय असेट्स का खर्चा, यानी असेट्स परचेज करना। बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज, गुड्स खरीदना और असेट्स खरीदना। गुड्स के लिए हम वर्ड यूज करते थे परचेज एंड सेल, असेट के लिए हम वर्ड यूज करते थे असेट का नाम। फर्नीचर खरीदा होगा तो फर्नीचर, कंप्यूटर खरीदा होगा तो कंप्यूटर, मोटर कार खरीदी होगी तो कार, याद आ रहा है क्या? इसके अलावा खर्चे, फर्नीचर तो रॉन्ग है बट फर्नीचर से रिलेटेड कुछ और था जो राइट भी। डेप्रीस, डेप्रीस इज माय एक्सपेंस, रिपेयर्स इज माय एक्सपेंस। प्रोविजन भी अगर आप बना रहे हो तो इट इज एज गुड एज आप डेबिट इफेक्ट, असेट्स में से कम नहीं। सेकंड, जब लाइबिलिटीज में आप प्रोविजन लेंगे वो तो इफेक्ट हो गया, सेकंड आना ही है। या तो असेट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करो, या सेकंड ऑप्शन प्रोविजन में लिखो, प्रोविजन में लिख रहे हो या असेट, क्रेडिट इफेक्ट। व्हाट अबाउट डेबिट इफेक्ट, कैनल में आता ही है। अच्छा, लास्ट चैप्टर में कहूँगी ना, कैश फ्लो, एकदम लास्ट चैप्टर, तब मैं आपको एक बोलूंगी जो अभी रिलेट कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, आपके हाथ से कैश नहीं है क्या? व्हाट एल्स? बिजनेस पे और खर्च, डोंट टेल मी मैम। सोचो अगर आप कल क्या क्या खर्च, पोस्टेज, बट आई फील पोस्टेज नाउ वी शुड कम टू इंटरनेट। अब कौन पोस्ट करता है ना, क्या है इंटरनेट, तो टेलीफोन, कन्वेयंस, call it traveling and conveyance. What is the difference? Trans traveling and conveyance. Copy for your staff, आपको पता है बहुत सारे आज आईटी सेक्टर में हैं, वानाउड़ी काम करें, कैब पिक करने आते, एंड ड्रॉप सर्विस होती है, क्या है
है ट्रैवलिंग एंड कन्वे। और बताओ और खर्च। इनकम होती, हाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओनर ने जो कैपिटल दिया उस पर आप इंटरेस्ट, दैट इज, वो हम फिलहाल यहाँ नहीं। और कोई, बस इतने ही खर्चे हैं। क्या कहा तो नहीं, के अलावा और कोई आउटसोर्स लिख सकते। हैड टू काउंट ज़्यादा रह गया, काउंट अलाउड या काउंट। और हाँ, के अलावा भी तो आपके एक्चुअल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, नेचुरल कैलामिटी, लिख रहे हो कि नहीं? लिखो, लिखो लिखो लिखो, आई वेट। हाँ है। कहाँ तक पहुँच गए हो वैसे? क्या हुआ? राइट। कहाँ तक पहुँचे हो? यहाँ तक सब पहुँच गए? डायरेक्ट बेंच पे बचे हुए? जाओ ना सर। क्या हो रहा है सर? आगे क्रेडिट साइड पे इनकम्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिलहाल वो यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि पार्टनर, फिलहाल इसको। और बाय कमीशन, तो आपको नहीं लगता है डेबिट में भी आना चाहिए टू कमीशन गिवन बाय कमीशन? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, डिस्काउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो सैलरी दे रहे हो, बता। रेंट बाय इन, बाय डिविडेंड, क्या कब रश हो रहा है?
क्या ये काम में आने पर है टाइम पर? नेक्स्ट पार्ट काम में आएगा। फिर हम इसको टैली करते थे, याद आ रहा है? क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट बैलेंस शीट की जरूरत नहीं, कैपिटल। अब सुन, ये जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, ऐसे तो ये सीधा हम पार्ट बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट में डाल देते। याद आ रहा है? जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये हम सीधा कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट बोलते थे, बैलेंस शीट लायबिलिटी का कैपिटल। हाँ, बैलेंस शीट लायबिलिटीज से, असेट से जो लास्ट में टैली होता है, कैपिटल था, फर्स्ट फर्स्ट लिखा करते थे, एड नेट प्रॉफिट। तब तो एक ही था सोल प्रोप्राइटर, अब क्या है? अब पार्टनरशिप है। अब एक नहीं, कितने पार्टनर्स होंगे? दो या तीन पार्टनर्स। तो प्रॉफिट डिवाइड कैसे हो रहा है, इसके लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट called as profit and loss appropriation. What do we call it as? Profit and loss appropriation account. शॉर्टकट चलता है क्या मैम? मैं 12 क्या आपको नहीं? डन। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, इधर आते आते क्या हो जाएगा? बाय नेट, एवरी डेबिट हैज अ इक्वल क्रेडिट। याद आ रहा है? बाय नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स में। पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इन द नेम ऑफ सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हम लेते हैं, ये सब मैं पीएनएल में ना दिखा के पीएनएल अप्रूव। अंडरस्टैंड? मेरे पास है ना टू, फॉर एन एग्जाम्पल 3 पीएनएल है, चलो दो, एक अंश का और एक वॉरियर सर। ये दोनों के पास पीएनएल अप्रूव, पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने अगर, तो इन लोग सैलरी ले रहे हैं वो भी डेबिट करने लगे, कमीशन ले रहे हैं डेबिट करने लगे, तो डोंट यू थिंक दिस कैन मैनिपुलेट माय प्रॉफिट? बिकॉज दिस इज इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। कितना सैलरी विड्रॉ करना है, कितना कमीशन विड्रॉ करना है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉ करना है, सब कुछ के हाथ में, पार्टनर के हाथ में। अगर ये सारी चीजें मैं पीएनएल में लिख, मेरा प्रॉफिट इज वेरी मच वॉलेटाइल, मेरे हाथ में आ जाएगा, मैनिपुलेटिव। मेरे को चाहिए पर टैक्स थोड़ा कम करना है, सैलरी बढ़ा दूंगी, प्रॉफिट कम कर दूंगी, दिखाऊंगी मैंने ज़्यादा सैलरी ली। मेरे को चाहिए प्रॉफिट थोड़ा इस बार ज़्यादा दिखाना है, ज़्यादा टैक्स भरना है। कोई भी ज़्यादा टैक्स क्यों? वाई? वाई विल एन ready to store more profit and pay more tax? Investors to some extent, right? Partners थिंक लोग सिर्फ पार्टनर आ जाए बिजनेस के लिए ज्यादा प्रॉफिट ले, ज्यादा टैक्स पार्टनर को क्या देने का, ये सैलरी कम हमारा पर्सनल है, बाकी असली प्रॉफिट है। Why will anybody be ready to pay more tax on higher profits of the firm? But why? But I am into partnership. Now, how does public confidence affect? क्या फर्क पड़ता है? But, do you think I'll show my balance sheet, all my
आता हो आपके पास आते क्या? माय क्वेश्चन, डू यू एग्री टाइम पे हम ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के ज़्यादा टैक्स पे करते, ऐसा होता होगा क्या? Yes or no? For your sir, yes or no? तो कोई क्यों ज्यादा प्रॉफिट दिखाए? बात है, कोई ज्यादा प्रॉफिट, वाई? बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कंपनी, तो पार्टनरशिप है ना, पार्टनर। जीत गवर्नमेंट में कर सकते, अंडर द टेबल, पर द टेबल, कम दिखा सकती हूँ प्रॉफिट, ज्यादा क्यों? ताकि मैं रियल एक्चुअल टैक्स पर, एक्चुअल आप आके मेरे क्या सर साल के बाद बहुत मस्त, बहुत कम है। लास्ट ईयर देखो भर देते हैं 35, अच्छा 30 हिसाब से चैनल पहले टैक्स प्रॉफिट पूरी रिवर्स कैलकुलेट का बैलेंस एडजस्टमेंट हाउ इट वर्क, उसके सामने लेके बैठूंगी, टैक्स ये प्रॉफिट है, टैक्स है भर दो, चला जाएगा भरने किसी और सी, और एवरी हैपेंस। माय क्वेश्चन, व्हाई विल क्लाइंट कम टू टैक्स ज़्यादा भर, व्हाई? कैन वंस बैंक्स सिर्फ और सिर्फ ये रीजन हायर प्रॉफिट्स आना चाहते हैं ताकि बैंक उनको लोन दे, क्रेडिट है क्या? फैक्ट आई टोल्ड यू डिस्कशन कैसे होता है, लोन निकालना है या फिर लास्ट ईयर से थोड़ा ऊपर नीचे करके भर दे, या वो सामने से लोन निकालना है, अच्छा टैक्स भरवाओ ताकि लोन प्रॉब्लम है, क्या बात करी? हाउ डज ऑल ऑफ दिस, अगर मैंने आपको अलाउ किया, आप यहाँ पे सारा का सारा सैलरी कमीशन रेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दो, डोंट यू थिंक दिस विल बी अ प्लेस फॉर पार्टनर टू मैन्युपुलेट? ज़्यादा टैक्स भरना है उस ज़्यादा कम एक्सपेंसेस आएंगे, कम टैक्स भरना है ज़्यादा सैलरी निकाल ली, ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, फीड में लिखा हुआ है इतना निकाल सकते हैं, आपको क्या है, क्या क्या बात करी? बिकॉज ऑफ दिस रीजन पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है पार्टनर को आप जो भी दे रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, समझ में आ रहा है? तो पार्टनर को अब हम देते क्या क्या है, बताओ मुझे, पार्टनर को क्या क्या देते? सैलरी देते हैं, सैलरी, और क्या देते हैं? कमीशन देते हैं, तो कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी ये सुनो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएट करना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। बताओ, लेफ्ट हैंड ऊपर करके, हैंड लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा आपका ही सही है। आगे बढ़ूं, आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट को करना। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ना सैलरी देंगे, ना कम, ना इन कैपिटल। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को भी यहाँ ही लिखा तो डोंट यू थिंक कोई पार्टनर को लोन देगा? पार्टनरशिप एक्ट ने बोल दिया पार्टनर को आप जो भी दोगे दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देना, नहीं होगा तो भूल जाना। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को भी यहाँ क्लासिफाई कर दिया, कोई पार्टनर बिजनेस लोन देगा ही नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा तो इंटरेस्ट दोगे ही नहीं। कि तुम वो बैंक से ले रहे थे पैसे, उसको तुम इंटरेस्ट देने को रेडी थे, यही पार्टनर से लोन लिया है तो अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देता लोन। जा है क्या, क्या बात कर, क्या प्रॉब्लम आ सकती? Because of this, we have made a specific arrangement for two things. कौन सी दो चीज? रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, ये दोनों हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट पार्टनर। रेंट भी क्यों? ये अगर मैं पार्टनर से लैंड नहीं लेके कहीं मार्केट से किसी से लैंड लेती तो डोंट यू थिंक रेंट पे करना कंपलसरी था, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो या लॉस हो, रेंट तो देते ही देते। आप बोल सकते हो कि आपके ओनर को सर जरा यार प्रॉफिट कर देता हूँ ना, रेंट पर छोड़, बोल सकते हो। इररिस्पेक्टिव आप कमाओ या नहीं कमाओ, आपने वो प्रॉपर्टी अपने अंडर ली है, आपको रेंट पे करना है, मतलब करना है। क्या बात करी हूँ? वैसे ही इवन दो रेंटेड प्रॉपर्टी पार्टनर की हो, लोन पार्टनर से लिया हो, इंटरेस्ट देना है मतलब देना है, प्रॉपर्टी पे रेंट देना है। दिस इज द क्रक्स ऑफ एंटायर फर्स्ट पार्ट। सिर्फ आपको ये समझना, एक टू थिंग, one is called as profit and loss account, other one is called as profit and loss appropriation account। पार्टनर को आप जो भी दे रहे हो दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या क्या देते हैं हम पार्टनर्स? सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो चीजें कुछ भी हो जाए हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। कौन सी दो चीजें? रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, दिस इज द क्रक्स। अभी अभी 1 घंटा खत्म हो रहा है, जो भी हमने डिस्कशन किया है वो यहाँ तक लाने के लिए किया है। ये आपको याद रखना, दो चीजें इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस देना है मतलब देना। क्या? रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बाकी सारी चीजें प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्लियर है? पक्का? 100% पक्का? पूछूं? वाला चार्ट बनाए?
अच्छा, आई टेल यू वन मोर लास्ट थिंग। ये पीएनएल को है ना हम एक और वर्ड से बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं मतलब दे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड बाकी सारी चीजें हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नाम ही बोल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के एक्सपेंस कम करेंगे। चार्ज करेंगे यानी एक्सपेंस डालने के प्रॉफिट कम हो जाए। डाउट? सत्यजीत सर क्या हो रहा है आज? सब समझ लिख क्यों नहीं रहे हो कुछ? वाला चार्ट बना है, ये लिखो ना। The more you have a habit of, the more alive your brain। वरना बैठे बैठे ब्रेन कौन से थॉट्स में आपको समझता भी नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच। हाँ, नहीं, कॉल इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये डेबिट में आएगा ना। रेंट पेड टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट देंगे तो बिजनेस का खर्च, चार्ज अगेंस्ट इनकम्स। हाँ, डिपेंड्स कि अभी उनका एग्रीमेंट क्या है। जैसे सपोज बहुत बार क्या होता है, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर मेरा खाली पड़ा है, तो बाहर क्यों जगह रेंट पे, ये यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे खोलते हैं, उसे मुझे लोन, अब मुझे रेंट आएगा। नहीं, पार्टनर्स ने पर्सनली कोई लैंड खरीदी, वो बिजनेस रेंट पे, बिजनेस के नाम पे नहीं खरीदी है, पर्सनली खरीदी थी, बिजनेस के इस पे रेंट करना चाहती, जितना कैपिटल डाला था बेसिस डिवाइड हो जाएगा। पक्का? आई आस्क, डू आई हैव टू वेट और कैन आई स्टार्ट? दो चीजें जो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस देना है, मतलब देना है, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डीड में लिखा हुआ है 10%, कितने परसेंट से? 8% लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 6%। याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट तीन चीजें जो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? प्रॉफिट हुआ तो सैलरी देंगे। वन थिंग, वन मोर थिंग, हेडलाइन लिखोगे आप ना, व्हाट इज हेडलाइन? आई टेल यू। इफ दिस इज माय पेज, दिस इज माय सम्स का पेज, यहाँ पे मार्जिन में टॉप पे आई राइट हेडलाइंस। अब इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में जा रहे हो, ट्रिकी पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, याद आने चाहिए, सारे यहाँ लिखे हो, तो आपसे पूरी बुक में से हेडलाइंस पढ़ के गए, पूरे ट्रिकी पार्ट्स कवर हो। व्हेनेवर आई से हेडलाइन, आप यहाँ पे लिखो टॉप में, लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is always taken irrespective of profit or loss. Interest on drawings is always taken irrespective of profit or loss. Doubt? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे डिसाइडेड है, डीड में, डीड नहीं है तो फिर नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन था, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो नो इंटरेस्ट ऑन, याद आ रहा है? लग रहा है अब तक थोड़ा बहुत? पूछू क्वेश्चंस? आपको मुझे बताना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन, या और भी सिंपल आप मुझे बताओगे पीएनएल में जाएगा या पीएनएल एप्रोप्रिएशन?
सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, पीएनएल देना है, मतलब देना रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट या लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बट डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, वाई क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आ रहा है? इसके बाद जब आप टैली करोगे, के बाद जब आप ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन टैली करोगे तो भी प्रॉफिट बचता है। ये प्रॉफिट हम करते हैं पार्टनर्स में, हम बोलते हैं टू प्रॉफिट, प्रॉफिट आउट डिविजिबल। अच्छा, व्हाट वन थिंग यू हैव टू रियलाइज, एग्जाम में क्वेश्चन में होगा प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएट, क्वेश्चन प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएट, मेरा मेन आंसर, माय मेन आंसर, काम कर, माय मेन आंसर इज पीएनएल एप्रोप्रिएट एंड वर्किंग नोट में आई विल मेक ऑलवेज वर्किंग ऑन इट। सम स्टार्ट करूँ पक्का 100% फॉर स्टार्टिंग द सम्स, लास्ट फिर 2 मिनट का ब्रेक दे। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये चीज सर तक आवाज जाना चाहिए वैसे, नो सैलरी कमीशन, %6 पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। नेक्स्ट जो मैं आपसे पूछूं, पार्टनरशिप एक्ट का ईयर, नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी या नहीं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, business carried on by all or any one of them acting for all। याद आएगा? दो चीजें जो irrespective of profit या लॉस देनी है, मतलब देनी, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एक और बार, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना है, मतलब देना, बाकी सब कुछ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्या क्या? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा खर्चा है, सिर्फ एक इनकम है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पैसा मिलता है इसीलिए क्रेडिट होता है। 100% स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन 1। 2 मिनट का ब्रेक स्टार्ट करें। हाउ डू आई वांट यू राइट इलस्ट्रेशन साइन आई 1, पेज नंबर, सपोज टीएस ग्रेवाल का है पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। अब आप जब टीएस ग्रेवाल हाथ में, तो इलस्ट्रेशन 1 है अगर ये, तो इसके बाजू में आई राइट यहाँ पे मेरे बुक का पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 3, ऐसे आई शो यू, दिस इज माय स्टूडेंट्स बुक, शी हैज रिटन एवरीथिंग, हर एक सम जो क्लास में हुआ है उसका हुआ है, पेज 197 के बुक का, पेज 126। अब ये 197 पे, ये 126 पे हम ऑर्डरली नहीं जाते हैं, बहुत बार हम ऊपर नीचे जाते हैं, तो आपको बाद में कहाँ
ऑल्सो जब भी आप अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हो, आपके हाथ में पेंसिल हो एंड आप पेंसिल रख के रीड करते जा रहे हो, क्योंकि बहुत बार बहुत छोटी चीज स्किप हो जाती है। तो जब आप पेंसिल रखते हो वो पॉइंट आपकी मेमोरी आता है कि हाँ ऐसा कुछ है क्या, क्या बात करी। बहुत छोटे ट्रिक्स है, बहुत बहुत मतलब बहुत काम कर। करो सम स्टार्ट की 2 मिनट ब्रेक चाहिए। अगर मैंने अभी एक बार सम स्टार्ट किया डायरेक्टली स्टॉप एट 7 राइटेड। और भी मेक श्योर अगर 2 कलर पेन हो, ये वाला इलस्ट्रेशन पेज नंबर अलग पेंसिल हो और ये अलग पेन, या थोड़ा बॉक्स वॉक्स बना ताकि आइडेंटिफाई हो यहाँ से न्यू स्टार्ट हो रहा। जितना आप अपना बुक अच्छे से, आपको खुद को पढ़ने की वॉइस होते हैं, पढ़ करूँ स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 1, आप में से टेक्स्ट बुक किसके पास है लास्ट ईयर? कंसिडरिंग किसके भी पास टेक्स्ट बुक बाय मंडे वॉल्यूम 1 टीएस ग्रेव। मैम यार आज नहीं तो और यार आप आज नोट है अपने को कौन सा वेंट राउंड? कलो प्राइम से मंगा। अरे आई ऑर्डर्ड यस्टरडे, आज मेरा बुक आ गया है 2024 वाला। आई हैव अ वेंडर एबीसी, अगर हम उससे बल्क में ऑर्डर करेंगे और भी महंगा कम 491 प्राइम पे 157 बुक का प्राइस 545 491 प्राइम। ट्राई करो अदरवाइज लेट मी नो। अभी फिलहाल क्योंकि राइट क्वेश्चन ऑल्सो करूँ सम स्टार्ट। illustration 1, see in I will tell you ये वाला सम इम्पोर्टेंट है एग्जाम में प्रैक्टिस। तो दिस इज हाउ यू राइट, ये इसने स्टिकी नोट, आपको इतना भी टाइम नहीं, आप सीधा यहाँ टॉप पे लिखते हैं फर्स्ट पेज। ये वाले सम एग्जाम से पहले मैम ने रिवाइज करना है मतलब। नाउ इफ द एंटायर बुक एडमिशन सॉरी फंडामेंटल्स हैज अप्रॉक्स 5 सम, तो मेरे को एक बार वो 65 से 65 मेरे साथ सॉल्व करने हैं क्लास पे, एक बार सेल्फ वंस। सेल्फ करने का टाइम अभी है, बाद में नहीं। वो भी मैंने क्लास पे किया, वही घर जाके आपने किया और भी फास्ट हो जाए। एक बार सेल्फ प्रैक्टिस सारे सम्स बिना मेरे को देखे आने चाहिए। बहुत सारे मैम आप होते हो तो आता है, आपको सामने देखा ना तो मेरे को याद आता है, आई एडवाइस मेरा फोटो, बट बिना मेरे देख, बिना मुझे देखे, बिना हेल्प लिए जब आप खुद करने बैठे आपको रियलाइज होगा बहुत छोटी पॉइंट है जहाँ आप कंफ्यूज, बट इट मस्ट कम नेचुरली सॉल्व करने के बाद। जब आप फर्स्ट टाइम का सेल्फ सॉल्व करो 5 सम, आप 30 इंपॉर्टेंट निकालोगे जो सेकेंड टाइम प्रैक्टिस, नॉट मोर देन 30, हाफ और भी पॉसिबल 20 इंपॉर्टेंस करने। इस 20 को आप एग्जाम के टाइम रिवाइज करोगे, 1 हुआ, पीटी हुआ, सेमेस्टर हुए, 65 में निकालना है, 20 में या 7 सम्स जो आपको एग्जाम से पहले देखने हैं 4 दिन गैप में, 7 तक आपको आना है। वी कॉल इट लैम्प लास्ट रिविजन प्रॉब्लम।
लैम्प तक आपको आना है बाय योर ओन एफर्ट। 5 से 6 सम्स इम्पॉर्टेंट, तो मेरे को ये एग्जाम के 5 दिन क्या बात कर। ऑल्सो आप जब सम कर रहे हो, एक बार आपने मेरे साथ किया यहाँ पे, तो आपने टीएस ग्रेवाल में खुद से किया घर पे, एक और टिक डाला, कुछ सम रिविजन में आया, एक और टिक डाला, बाय एनी चांस कर लिया, एक और टिक। दिस टिक्स कॉन्फिडेंस। 4 बार आई हैव सॉल्व दिस, एक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जो sure there are very small points but you keep repeating yours. करूँ finally start. Illustration 1. This is a theory question, exam में आता नहीं, but because we are doing all illustration, the question is Amar, Lalit and Charu are partners in a firm. 3 partners, कौन कौन? Amar, Lalit and Charu. They do not have a partnership. Need नहीं है, तो 6 चीज। अब सुनना क्या है। Amar had invested more capital than the other partner and asked for more interest on capital at 10% per annum. But Lalit and Charu do not agree with him. क्या करें? वो बोल रहा है मैंने ज्यादा कैपिटल डाला है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। देंगे या नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? नीड नहीं है। अरे लिखो फर्स्ट वन, since there is no partnership, since there is no partnership, interest on capital, interest on capital will not be allowed to Amar. Not be allowed to Amar. हाँ, फिर डीड। देखो, अब ओरल एग्रीमेंट कर ले, रिटर्न नहीं है, ओरली ठीक है, ले। एंड ये कोर्ट में केस जाता है, जस्ट इन केस कुछ डिस्प्यूट जाता है, एंड ये केस कोर्ट में जाता है। कोर्ट क्या बोलेगा? डीड क्या? डीड नहीं है तो हम ये 6 रूल्स मानते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट तब इन ने हाँ बोला था, वो हमको नहीं। डीड थी क्या? बेटर इज ऑलवेज, अगर डी के एक्ट के अगेंस्ट। आई एग्री, सबने बोला हाँ ले ले, आपने ले भी लिया। बट टुमारो इफ देर इज अ डिस्प्यूट ओवर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो नो नो, कंसेंट है तो आप दे सकते हो, ओरल एग्रीमेंट इज अलाउड, बट ओरल एग्रीमेंट हैज अ रिस्क। कल को अगर ये कोर्ट में केस जाता है, कैन नॉट चैलेंज। हाँ, ओरल एग्रीमेंट ऑलवेज, because court of law में it is not accepted as a valid, so better. But real life में very honest, where people get deed for everything, don't have to take risk हर एक चीज। मैं आज एक मैंने आपके जगह ली रेंट पे, मैं आपको बोला मैं 50,000 दूंगी, पार्टनर्स नो बडी, बट स्टिल मैं आपकी जगह ली रेंट पे 50,000 रेंट, हम एग्रीमेंट आके ले, रेंट एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर,
जिंदा हो। नेक्स्ट, सेकंड, second is Lalit devotes more time in handling the business and demands a salary of 5,000 per month, but Amar and Charu do not agree. सैलरी देंगे, ज्यादा काम बोल रहे हैं, ज्यादा काम, वो सैलरी कम, एज में नहीं लिखा है भी करो, आप ओवर टाइम करो नहीं करो, हम सैलरी देंगे क्या। सिंस मैम यार बार बार लिखना, सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप, salary will not be given Amar. गलत था, आई वॉज चेक, डाउट। थर्ड, Charu demands interest on loan of 50,000 given by her at 12% per annum. चारू ने बिजनेस को लोन दिया का 50,000, तो वो बोल रही है मुझे इंटरेस्ट दो, कितना, 12% पर एनम। इंटरेस्ट देंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट देंगे क्या, यस, बट कितना परसेंट, ओनली 6% पर एनम, बिकॉज वी हैव वो पार्टनरशिप हमारा। अब यहाँ पे आप लिखोगे देयर इज नो पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन गिवन टू चारू बट एट 6% पर एनम, यहाँ तक लिखो, एक बच्चा छोड़, बट क्योंकि आप सीएस से पढ़ रहे हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा डाल के पढ़, तो अगर आपने वो कैलकुलेशन दिखाई 1000 इंटरेस्ट, दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन होल्ड है, जहां जहां पॉसिबल हम कैलकुलेशन दिखा कर आए। देखो there is no partnership, interest on partner's loan shall be allowed at the rate 6% per annum. So Charu will get interest at the rate 6% per annum instead of 12% per annum. Depending on thousand upon 100% निकालते हैं, इंटू जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 100, से 10% होगा तो इंटू 10/100, 4% होगा तो इंटू 4/100, 3% होगा तो इंटू 3/100। आगे रोज कट बचा क्या, 500 इंटू 6 कितना होता है 1000। डाउट, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं। नेक्स्ट, फोर्थ देखो क्या है, अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अमर ने कितने विड्रॉ किए, 10,000,
क्यों? पर्सनल यूज के। Lalit and Charu demand that interest on drawings shall be charged from him at 10% per annum. अरे अमर ने थोड़ा पैसा विड्रॉ पर्सनल, अब बाकी दोनों पार्टनर्स बोल रहे हैं इंटरेस्ट दो, देगा क्या? नो डीड तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पक्का। सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप, interest on drawings can't be charged from partner. Can't be charged from partner. Doubt. Fifth, Lalit wants to introduce his son. Fifth is profit for the year before the above claim was 50,000. Amar demands profit to be distributed कैपिटल रेशियो, वो बोल रहा है तो जितना कैपिटल है उसको सबसे प्रॉफिट देंगे क्या? कैसे देंगे? सीएसआर अगर डिसाइडेड नहीं है, सीएसआर क्या होगा? इक्वल 1:1। याद आ रहा है क्या? सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर इज इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर इक्वल। डाउट तो आगे नेक्स्ट लास्ट, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। ललित क्या बोल रहा है? किसको लेकर आऊं? अपने बेटे को इंदर। चारू ऑब्जेक्ट्स दिस प्रपोज, चारू बोल रही है नहीं ला सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब सब नहीं मानते आप नहीं करा सकते हो। सिंस देयर इज नो पार्टनरशिप, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस। यहाँ पे एडमिटेड जब वो हॉस्पिटल वाला नहीं होता, एडमिटेड यानी लेके, can be admitted into the business without consent of all existing partners. Since Charu does not accept Dalit's proposal, introduce his son Inder, so Inder
cannot become a partner. So Inder cannot become a partner. Doubt. Doubt. Yeah. Illustration. देखो क्या है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. दो पार्टनर्स का नाम है हैरी, का नाम है गैरी. हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. दे डू हैव अ पार्टनरशिप डील बट had agreed on the following. पार्टनरशिप है और उसमें ये लिखा हुआ है. सैलरी इज टू बी पेड टू हैरी एट 10,000 पर मंथ. पहला क्या है, सैलरी देना है. हो सैलरी टू हैरी कितना, 10,000 पर मंथ. Second, Gary is to get a commission at 10% on net profit. गैरी को देना है, क्या देना है, कमीशन. नेट प्रॉफिट का 10%. ऑफ नेट. Interest is to be allowed on capital at 10% per annum. इंटरेस्ट देना है इस पे, कैपिटल पे, कितना, 10% पर एनम. फोर्थ फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% per annum. Interest on drawings at the rate 10% per annum. और क्या है पॉइंट, partner cannot be admitted unless both the partners agree. No new partner without consent of both. क्लियर दिख रहा है, ब्लर हो रहा है, क्लियर है ना. अब देखो आगे क्या है. हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट, के बीच में डिस्प्यूट गया ना, झगड़े हो गए, बताओ कैसे रिजॉल्व करो. फर्स्ट, अरे सुन तो लो झगड़ा. गैरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी. गैरी बोल रहे हैं को कमीशन दो, उतना दो जितना हैरी को सैलरी दे. हैरी को सैलरी मिल रहा है, गैरी को कमीशन मिल रहा है. गैरी बोल रहा है जितना हैरी को सैलरी दे रहे हो ना, तो भी उतना दो. आपने बोला बट तेको तो कमीशन, हाँ कमीशन के नाम पे दो पर इक्वल दो, जितना उसको सैलरी दे रहे हो एटलीस्ट कमीशन कर सकते. क्यों नहीं, क्या डिसाइडेड है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट देना है, तो कितना देंगे,
10% ऑन सैलरी कमीशन है और डीड के 5 पॉइंट्स। समझ रहा है क्या? लिखो एज पर द डी, एज पर द डी salary is, sorry, Gary is to get a commission first, huh? As per the deal, Gary is to get a commission. At the rate 10% of net profit so the dispute of commission equal to Harry's salary valid is invalid. आगे नेक्स्ट देखो उनका सेकंड झगड़ा क्या है. Harry demands that his son Sherry shall be admitted as a partner for 25% share to be given out of his share of profit, which Gary disagrees. अभी हैरी क्या बोल रहा है? मेरे बेटे को आने दो. गैरी ने बोला नहीं. क्या बोल रहा हूँ? मेरे बेटे को मेरे प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दो. फिर भी नहीं. अब क्या करें? बट वो अपने प्रॉफिट में दे रहा है ना. हाँ, वो बोल रहा है, हैरी बोल रहा है, ये हैरी है. हैरी बोल रहा है मत देना प्रॉफिट. देखो 50% प्रॉफिट मिल रहा था, मेरे को 50. दोनों में इक्वल डिवाइड हो रहा था. मेरे प्रॉफिट में से मेरा बच्चा है, 25% देने दे प्लीज. नहीं. अब सारा अपना बाप, हर बाप अपने बच्चे की, हर बाप चाहता है मैं जाऊं तो मैं तो अपने बच्चे को बिजनेस लाके सिखाता है. वो बोल रहा है 25. कैरी बोल रहा है अब क्या करें? हाँ, घर जाके कैरी बोल रहा है मैं, मेरा बच्चा है तो भी रहने दे. क्या करें? झगड़ा समझो, झगड़ा समझो. क्या करें? आप रहोगी तो व्हाट्स द आंसर आउट ऑफ ऑल द नॉट 1.5 days? क्या है आंसर? वो मेन क्या चाहता है कि उसका बच्चा बिजनेस और बिजनेस के तो वो यार बोल रहे हो वाई नो. इतना भी इमोशनल मूवमेंट जब तक दोनों एग्री पार्टनर नहीं आ सकते. देखो as per the deed no new partner can be admitted into the business. अगर इसमें आप लिख कर आए हो since there is no partnership
नीड, नो न्यू पार्टनर, कहाँ के मारूंगी एग्जाम, नीड है और उसमें ये लिखा हुआ है कि दोनों पार्टनर्स एग्री करेंगे, नहीं आ सकता है क्या? सिंस नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, can be admitted without the consent of both existing partners. Therefore, हैरी के बेटे का नाम था कैरी, हैरी cannot bring कैरी the business. Doubt प्रमोटर, पक्का आगे बढ़ू, लास्ट सम, प्रोबेबली द लास्ट, अब जा रही हूँ पीएनएल और पीएनएल अप्रूव, illustration was done. We are now directly moving to illustration number 7. मैम व्हाट अ जंप, व्हाट अ जंप, आपने बोला था एक एक इलस्ट्रेशन कराऊंगी यार, धीरे धीरे तो ऑर्डर ऊपर कराऊंगी। इलस्ट्रेशन 7, पहले गिवन लिखते हैं बिकॉज यू गाइस डोंट हैव टेक्स्ट बुक, पहले हम Tom and Harry enter into a partnership without any partner. तो पार्टनर कौन कौन? टॉम, सेकंड पार्टनर का नाम है हैरी, एक है टॉम, दूसरा है हैरी। They introduce capital of 5 lakh and 3 lakh respective. दोनों ने कैपिटल लाया है, कितना? टॉम ने लाया है 5 लाख, हैरी ने लाया है 3। नेक्स्ट, on 1st November, Tom gave loan to the firm of 2 lakhs. 1st November को लोन दिया टॉम ने बिजनेस को 2 लाख का, कब दिया है? 1st November, विदाउट एनी एग्रीमेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिसाइडेड था क्या? नहीं था, क्या डिसाइडेड था क्या कुछ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March showed a profit of 4,30,000. प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का 4,30,000 before providing for interest on loan. Prepare P&L and P&L approve. Prepare P&L and P&L approve. 2 मिनट दे रही हूँ, बाय एनी चांस ट्राई कर सकते हो क्या P&L? देखो कैसे, हमारा मेन आंसर क्या होगा? P&L appropriation, yes or no? एंड वर्किंग नोट क्या होगा? P&L अकाउंट। वर्किंग नोट आप नीचे बनाओगे, दिखाने के लिए साइड में जाने दो, आपका देख पर P&L एंड नीचे P&L अप्रूव। नहीं, पहले मेन आंसर
वर्किंग पर भी एप्रोप्रिएशन पेंसिल और पेन स्केल सब वर्किंग नोट क्या आप हाथ से टी फॉर्मेट बना सकते? यस। बनाओगे तो आपने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अगर आपको हैबिट है डायरेक्टली दिस इज द बेटर एक कॉलम एटलीस्ट बना के आई एम वेटिंग फास्ट वैसे ही कम बात करते मेल तो दे दो भाई नेक्स्ट पेज पे बनाने का ना जनरल एप्रोप्रिएशन पड़ी करो स्टार्ट सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट 4,30,000 बाय प्रॉफिट 4,30,000 टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स किसने लोन दिया है टॉम ने हाँ या नहीं इंटरेस्ट ऑन टॉम्स लोन घर से कॉल है तो आंसर कर दो ओके इंटरेस्ट ऑन टॉम्स कैलकुलेट करूं कब दिया उसने 2 लाख का लोन 1 नवंबर को दिया अगर इंटरेस्ट एग्रीड परसेंटेज तो हम कितना परसेंट 6% मंथ्स कैलकुलेट करेंगे हम कब दिया है लोन नवंबर में करोगे नवंबर दिसंबर हाँ नवंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रुअरी मार्च 31st मार्च इज माई ईयर कितने मंथ्स हुए 5 मंथ्स 5 डिवाइडेड बाय 12 सर नहीं हैव दैट कॉन्फिडेंस राइट हियर कैल्सी अच्छा ये फाउंडेशन सबको सिखाती कैल्सी कैसे ट्रिक्स 12th में वेरी शार्प एंड फास्ट विद कैलकुलेशन प्रैक्टिस से आएगा ना आ रहा है चलो बताओ मुझे कैलकुलेट करो
वन जा 1000 5 5000 कैलकुलेट कैलकुलेट समझा है कि एक और बार टैली करेंगे इसको कैसे? टैली आपको जैसे 11th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था एग्जैक्टली सेम। दोनों साइड में से कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितना है? 4,30,000। 4,30,000 का टोटल दोनों बाजू। कौन सा साइड कम है? कितने से कम है? 4,25,000 दोनों। 4,25,000 इसको यहाँ पे लिखते हैं क्या? PNL अप्रूव। हर बैलेंसिंग को हम ऐसे 4 मार्क्स से दिखाते हैं। दिस शोज इट इज अ बैलेंस। डाउट्स? डाउट पर 80 का टारगेट। अब आपका पेपर ना वैल्यूएट होता है इफ योर स्कोरिंग यहाँ पे इफ नॉट ऑन द मैटर कंटेंट पे आई विल डिडक्ट मार्क्स। प्रेजेंट वर्किंग पहले कैसे आगे से डेबिट क्रेडिट नहीं आपका है। पर स्टूडेंट का टारगेट रख प्रेजेंट याद में रखो। फिर और काटेंगे ना हाफ हाफ यहाँ वहाँ। PNL एप्रोप्रिएशन यहाँ पे 2 PNL एप्रोप्रिएशन बाय पी वहाँ पे 2 यहाँ पे बाय रुपीस के कॉलम में। बाय PNL एप्रोप्रिएशन बाय PNL है 4,25,000। और कोई दिया हुआ है सैलरी कमीशन बारे में बोला हुआ था क्या करूँगी? टैली करूँ टोटल दोनों बाजू। कौन सा साइड ज्यादा है? कितना है? 4,25,000। कौन सा साइड कम है? कितने से कम है? 4,25,000 से डेबिट में कुछ। ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट? दो पार्टनर्स या टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। पहले पार्टनर का नाम था टॉम, दूसरे पार्टनर का नाम था हैरी। यहाँ पे बाहर 4,25,000 कुछ PSR बताया मैंने आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बताया था। रेशियो क्या होगा? 1:1 यानी दो इक्वली डिवाइड होगा, आधा आधा डिवाइडेड बाय 2। कैसे करोगे? शॉर्टकट 4,25,000 4 लाख का हाफ 2,25,000 का हाफ 12,500 टोटल 2,12,500 क्या यहाँ पे लिखो 12,000 यहाँ पे भी 12,000 बाई 500 डाउट प्रॉफिट डिस डाउट लग रहा है? रेस्टोरेंट लोन है
रेंट है, कैपिटल, सैलरी, नहीं वो सब नहीं, यही है P&L एंड P&L अप्रूव कनेक्ट करने के लिए। 5-6 बट उसमें चालू के बेटर आज के लिए बस डिपॉजिट इंटरेस्ट है, अच्छा लग रहा है अकाउंट सब पक्का। चल भी एंड डाउट्स ऐसे नहीं, वाइस फिर 6 चीज सर को बताना है 7 बजे, 6 चीज रेस्टोरेंट पार्टनर्स लोन, पार्टनरशिप एक्ट, मैक्सिमम पार्टनर्स, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, बिजनेस carried on by or any one of them acting for all, दो चीजें जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मतलब कहाँ जाती है P&L में, बाकी सारी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे, बट एक चीज है जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ लेनी है, मतलब लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। शैल वी एंड?